हेलो, नमस्ते सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं देवयानी विलटकर, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सेशन ट्रायल मुकदमे के दौरान प्रोसिक्यूशन और डिफेंस काउंसिल्स को किन डॉक्यूमेंट्स पे विशेष ध्यान देना चाहिए। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, राइट? सो या मतलब यू एवरीवन नोज अबाउट व्हाट इज अ सेशन ट्रायल, राइट? तो सेशन ट्रायल के बारे में हम फिर कभी अपकमिंग क्लास में बात करेंगे। आज केवल संक्षेप में मैं आपको बताऊंगी केवल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स जनरल भी होते हैं और कुछ विशेष मुकदमे होते हैं, जैसे कि रेप केसेस हैं, डाउरी डेथ केसेस हैं या मर्डर केसेस हैं, तो उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे वो डिफर करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद इट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेशन ट्रायल, तो व्हाट आर द जनरल डॉक्यूमेंट्स टू बी सीन? फर्स्ट, FIR इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। केवल FIR के कंटेंट्स रीड करना इज नॉट इम्पोर्टेंट। FIR में क्या क्या चीजें दी गई हैं, जैसे कि नकल तहरीर क्या उसमें दी गई है, उसके बाद कंप्लेनेंट द्वारा नकल तहरीर दी गई है या नहीं दी गई है, उसके बाद उसी दिन जिस दिन नकल तहरीर दी गई है क्या FIR उसी दिन लॉन्च हुई है, घटना का दिन, घटना का समय, कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में जब FIR लिखी गई है, राइट? क्या FIR में कंप्लेनेंट के सिग्नेचर्स हैं या नहीं है। नेक्स्ट कम्स, FIR में कॉलम होता है GD एंट्री का। तो व्हाट इज दिस GD एंट्री और इसकी रेलेवेंसी क्या है, राइट? तो GD एंट्री जैसा कि पुलिस एक्ट 1861 में दिया गया है सेक्शन 44 में, तो GD एंट्री में जो भी पुलिस स्टेशन में डे टू डे इंसिडेंसेस होते हैं, लाइक कौन आया, कौन गया, कितने लोग मिलने आए, जो भी डेली उनकी एक्टिविटीज है, किसने FIR लिखवाई और किस FIR के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ है, तो ये हम लोग जनरल डायरी में मेंशन करते हैं और उसी के ऊपर मुकदमा जो है हमारा कायम होता है। अब हमारी FIR हो गई, हमारी जनरल डायरी हो गई। अब नाउ पुलिस विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग इट्स केस। उनका इन्वेस्टिगेशन जो भी होता है वो अपना केस डायरी में मेंशन करते हैं डे टू डे बेसिस में। केस डायरी एवरीवन नोज CRPC के किस प्रोविजन में है, तो डे टू डे प्रोविजन, डे टू डे वो जितनी भी प्रोसीडिंग्स कैरी करेंगे वो सब हमारी केस डायरी में आती है। नाउ जैसे कि नक्शा नजरी वो बनाएंगे, साइट इंस्पेक्शन करेंगे, तो वो पूरा केस डायरी में उन लोगों ने कितने विटनेसेस को एग्जामिन किया है, सबका डे टू डे पर्चा बनेगा, राइट? एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर फोटोग्राफ्स ली है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मर्डर केसेस फोटोग्राफ्स ली है, या फिर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स उनको रिसीव होता है, जो भी उनके पास रिकवरी आई है उन सब की फर्द बनेगी। तो जो डेटा होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा होगा, उसके साथ 65B का जो सर्टिफिकेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? नाउ वी कम अपॉन अरेस्ट। दौरान विवेचना अगर पुलिस को पता चलता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, इसी का FIR में नाम है नहीं भी है, या दौरान इन्वेस्टिगेशन उनको पता चलता है कि पर्टिकुलर पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, तो वो उनको जाकर अरेस्ट करते हैं। तो अरेस्ट के लिए 41B के प्रोविजन के साथ क्या कंप्लायंस की गई थी या नहीं। एक प्रॉपर अरेस्ट मेमो होता है जहां पे एक मतलब विटनेसेस होने चाहिए कि किसके सामने उनको अरेस्ट किया गया है, कितने बजे अरेस्ट किया गया है, उनको ये बताया जाएगा कि उनके पास क्या राइट्स हैं, क्या राइट्स अवेलेबल है, दैट दे कैन हैव एन एडवोकेट ऑफ देयर ओन चॉइस। ये मतलब सारे जब आप सेक्शन 40 to 60 पढ़ते हैं वो ब्रीफ में पूरा आप CRPC में देखेंगे, दैट वी विल कम अपॉन लेटर। सो नाउ अगर फॉर एग्जाम्पल केसेस आपके हैं 304B यानी कि डाउरी डेथ के, तो व्हाट आर द पेपर्स दैट यू हैव टू सी। फर्स्ट, क्या उनकी मैरिज हुई थी, लड़की की जो मैरिज सर्टिफिकेट है या फिर शादी का कार्ड है, और जो डेथ हुई है उनकी क्या 7 years के अंदर हुई है, ठीक है? वैसे जनरली इट इज अ पार्ट ऑफ एविडेंस कि कोई डाउरी दहेज से संबंधित उनके पास कोई सूची होती है कि उन्होंने ये चीजें दहेज में दी है, या फिर कुछ क्रुएल्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उनके पास आए, तो दैट इज अ मैटर ऑफ ट्रायल। लेकिन इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स इसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेड बॉडी का इंक्वेस्ट जब किया जाता है, इंक्वेस्ट यानी कि पंचायतनामा, तो वो 5 विटनेसेस के सामने होना चाहिए, ठीक है? और इंक्वेस्ट ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनका अपरेंट व्यू कि कॉज ऑफ डेथ इसका क्या है, पंचायतनामा का, पर्टिकुलरली डिसीज में क्या पंचायतनामा में लिख के आया है, वो डिटेल्स भी मेंशन होती है, राइट? फिर आई हैव टोल्ड यू नक्शा नजरी इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस। नक्शा नजरी यानी कि जहाँ पे घटना घटित हुई है उसका प्रॉपर नक्शा बनता है, ईस्ट में ये है, वेस्ट में ये है, साउथ में ऐसा है, इस कमरे में, इस कमरे के साथ अटैच ये है,
इस कमरे में जहाँ पे घटना कारित हुई है, तो फैन की, क्योंकि यूजुअली डाउरी डेथ के केसेस में हैंगिंग केसेस होते हैं, स्ट्रैंगुलेशन केसेस होते हैं, बट जनरली हम लोग देखते हैं हैंगिंग केसेस होते हैं। तो फैन से बेड की दूरी कितनी है वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हम नक्शा नजरी में मेंशन किया जाता है। फिर हम आते हैं पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम हाउस को रेफर किया जाता है पर्टिकुलरली डिसीज की बॉडी को, वहां पे किस हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम भेजा गया है, कौन डॉक्टर उसको कंडक्ट कर रहा है, कितने बजे कंडक्ट कर रहा है पोस्टमार्टम, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। फिर एफएसएल रिपोर्ट आनी चाहिए उसमें, एफएसएल रिपोर्ट कितने बजे आई, एफएसएल रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आई, क्या विसरा प्रिजर्व किया गया, क्या विसरा की रिपोर्ट आई, विसरा में क्या आता है, विसरा में आता है पॉइजन, क्या इस पर्टिकुलर डिसीज की बॉडी में क्या पॉइजन भी दिया गया था। तो अगर पॉइजन के कंटेंट्स होते हैं तो वो विसरा रिपोर्ट में आते हैं, पर विसरा रिपोर्ट आने में लगभग 1 से 2 महीने का समय लग जाता है। सो नाउ वी कम अपॉन, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या रिकवरी हुई, उसकी फर्द बनी, एंड पुलिस को क्या डॉक्यूमेंट्स मटेरियल प्रोवाइड किए गए, क्या उसकी फर्द बनी। अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे रहे हैं तो क्या 65B का सर्टिफिकेट हमने दिया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने मोबाइल से कोई आपको डॉक्यूमेंट दे रही हूँ, पुलिस को कोई डॉक्यूमेंट दे रही हूँ, तो आई विल बी द पर्सन हु विल गिव अ 65B सर्टिफिकेट टू द पुलिस, राइट। आप पुलिस ऑफिसर्स जब इस इंसिडेंट की फोटोग्राफ्स खींचते हैं तो वो भी 65B का सर्टिफिकेट एक लगाकर देते हैं साथ में। सो जब प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं, सारे विटनेसेस के नाम जब पुलिस को लगता है कि हाँ इस पर्टिकुलर अक्यूज के ऊपर ये धारा के अंदर अपराध कारित किया जाना पाया जाता है, तो वो चार्जशीट बनाते हैं। चार्जशीट में ऑफेंसेस का पाया जाना, अक्यूज का नेम, उसके पर्टिकुलर्स, और उन्होंने दौरान इन्वेस्टिगेशन वो किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, ये सब बताते हैं। लिस्ट ऑफ विटनेसेस वो बनाएंगे। लिस्ट ऑफ विटनेसेस आर दोज पीपल जो बाद में कोर्ट में जब केस कमिट होता है तो उनको एग्जामिन किया जाता है, राइट। उसके बाद जब एग्जामिनेशन शुरू होता है, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस आने शुरू होते हैं। प्रोसिक्यूशन विटनेसेस ने क्या एविडेंस दिया है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई ऐसा विटनेस है जो कोर्ट को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो कोर्ट उसको बुलाती है एज कोर्ट विटनेस, तो कोर्ट विटनेसेस आर आल्सो इंपॉर्टेंट। फिर 313 जब हो जाता है, जब प्रोसिक्यूशन हैज कंप्लीटेड इट्स केस, हैज कंक्लूडेड इट्स केस, तब हमारा आता है 313 का प्रोविजन, ठीक है। 313 में अक्यूज से पूछा जाता है कि हैव यू कमिटेड दिस ऑफेंस। पर्टिकुलर जो मजिस्ट्रेट होता है या जज प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो उनसे क्वेश्चंस। 313 के बाद हमारी स्टेज आती है डिफेंस की। तो डिफेंस क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है, डिफेंस ने अपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे वो इंपॉर्टेंट है। डिफेंस कितने विटनेसेस लेकर आ रहा है, जितने भी विटनेसेस हैं दे आर ऑल इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक पर्टिकुलर केस जो होता है वो कंक्लूड होता है। डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं वो 304B से रिलेटेड बताए हैं। अगर मर्डर का केस है, 302 का केस है, तो फिर ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो मैं अभी तक बता चुकी हूँ, नक्शा नजरी, नकल तहरीर, पंचायतनामा, अक्यूज्ड, सीडीआर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि क्या अक्यूज की उस पर्टिकुलर इंसान से वार्तालाप हुई थी, लास्ट कॉल डिटेल्स क्या इन्हीं से बात हुई थी, क्या लोकेशन इनकी निकाली जा सकती है, क्या ये उसी लोकेशन पे तब थे। तो सीडीआर भी यहाँ पे एक वाइटल रोल प्ले करता है। नाउ वी कम टू रेप केसेस। रेप केसेस में सारी चीजें चलती हैं। कुछ एड ऑन क्या होता है इसमें, एड ऑन होता है विक्टिम का मेडिकल लीगल रिपोर्ट एग्जामिनेशन। मेडिको लीगल एग्जामिनेशन इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद 161 और 164 सीआरपीसी के बयान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 161 में भी पीड़िता अपना बयान देती है, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देती है। 164 में जो पीड़िता होती है वो अपने बयान मजिस्ट्रेट को देती है। तो 164 जरूरी नहीं कि हर केस में इंपॉर्टेंट हो। 161 आपके हर वेदर 304B, वेदर 302 या कोई भी केस हो, 161 की स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। 164 कुछ केसेस में इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि जब अक्यूज अपना कन्फेशन करना चाहता है तब, या फिर पीड़िता है तो पीड़िता जब अपने बयान देती है मजिस्ट्रेट को तब। तो इसी तरीके से हम लोग अपने दीज आर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल वी आर कंडक्टिंग अ सेशन ट्रायल। सो ये तो केवल संक्षेप में मैंने बताया था। अपकमिंग क्लास में मैं आपको विस्तार में व्हाट इज अ सेशन ट्रायल, इन सबको कनेक्ट करते हुए डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। ओके, so thank you so much.